Hello friends, today I am going to explain you the term monetary policy. तो मॉनेटरी पॉलिसी उस पॉलिसी को कहते हैं जो सेंट्रल बैंक बनाती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंट है? मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड सोशल जस्टिस इन एनी इकोनॉमी. There are two types of monetary policy, expansionary monetary policy and the second one is कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी. सरल भाषा में समझे तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू एक्सपेंड द सप्लाई ऑफ मनी. अब हम लोग ये समझते हैं कि क्यों एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लाई जाती है. टू इंक्रीज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, टू इंक्रीज जीडीपी एंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ये तीनों कैसे अचीव होंगे? अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाए हैं, इसका मतलब मनी का जो सप्लाई है मार्केट में वो ज़्यादा है, और अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो पब्लिक के पास पैसा भी ज़्यादा है, मनी भी ज़्यादा है लिक्विडिटी के फॉर्म में. तो अगर उनके पास लिक्विडिटी है तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ती है, इट मीन्स हमारे जीडीपी में इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. We will discuss the second one, contraction monetary policy. Contraction monetary policy means to reduce the money supply. अब हम लोग ये समझते हैं कि इस पॉलिसी को क्यों लाई जाती है. इस पॉलिसी को इसलिए लाया जाता है टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मान लीजिए कि अगर मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास पैसा कम है, तो डिमांड कम होगी, और अगर डिमांड कम होती है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट है उसके प्राइजेस कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम हुई है बट सप्लाई ज़्यादा है, तो उस प्रोडक्ट्स के प्राइजेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी. अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड कम होगी तो प्राइजेस भी कम हो जाएंगे सारे प्रोडक्ट.